नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है हमारी परसेंटेज की क्लास थर्ड और फर्स्ट और सेकंड क्लास इसी चैनल पे। और एक प्लेलिस्ट बन चुकी है इसकी, और उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। वैसे तो चैनल पे भी मिल जाएगी, इतनी ज़्यादा वीडियो अभी आई नहीं है, 10 या 15 वीडियो टोटल अभी तक आई है, तो इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगी ढूंढने पर। अगर होती भी है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट को पूरा वॉच कीजिए। उसमें आपको फर्स्ट मिल जाएगी, सेकंड मिल जाएगी, थर्ड मिल जाएगी। और जो अभी देख रहे हैं तो अभी इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ समझ नहीं आएगा, पर हाँ, अगर आप पहले फर्स्ट वीडियो को देखते हैं तो उससे, और फिर सेकंड देखते हो, फिर थर्ड देखते हो, तो ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी अगर आपको मैथ आती है तो आप यहीं से भी कंटिन्यू कर सकते हो देखना, बाकी जो पुरानी वीडियो उसको बाद में देख लेना। तो दोस्तों, ये आज की परसेंटेज की क्लास थर्ड, और ज़्यादा समय ना खराब करते हुए शुरू करते हैं इस क्लास को। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो मुझे बतानी है कि मतलब एक दो लोगों की क्वेरी आई थी कि सर आप थोड़ा तेज़ पढ़ाइए, पढ़ाते आप अच्छा हो लेकिन थोड़ा तेज़ पढ़ाइए। तो तेज़ पढ़ाने का ये हो जाता है कि हर बच्चे की कैचिंग पावर उतनी तेज़ नहीं होती कि वो स्पीड में समझ सके। अब आपको अगर तेज़ समझ में आता है तो आप इसे 1.25x में देख सकते हो, 1.5x में देख सकते हो। ज़्यादा ही तेज़ आपका दिमाग है तो 2x में देख सकते हो। जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसमें देख सकते हो। और जिनको थोड़ा स्लो समझ में आता है वो बार बार आगे पीछे करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो की स्पीड थोड़ी कम कर सकते हैं। बाकी एक समझाने की एक स्पीड होती है जो हमें लेके चलनी पड़ती है, वो हमारे लिए भी होती है। क्योंकि अगर मैं स्लो पढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि फिर उतना अच्छा ना समझा पाऊँ, तेज समझाऊंगा तब भी हो सकता है उतना अच्छा ना समझा पाऊँ। तो एक ही स्पीड होती है पढ़ाने की जो मेंटेन करके चलनी पड़ती है, जिसमें हम ज़्यादा अच्छा समझा पाएंगे। मैथ में सारा खेल समझाने के ऊपर है। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा दें, 100 200 300 क्वेश्चन करवा दें और बच्चों को समझ उसमें से 10 20 भी ना आए, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा क्या है कि कम क्वेश्चन कराओ लेकिन, और आराम से कराओ, लेकिन जो कराओ वो ऐसा कराओ कि जिसने पढ़ लिया वो जिंदगी भर उस क्वेश्चन को याद रखें, और जिसने पढ़ाया उसे भी याद रखें। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, जो कि सवाल क्या है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 68 votes were invalid. The winning candidate get 52% of valid votes and win by majority of 98 votes. Find total votes. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्शन हुआ है दो कैंडिडेट के बीच में, जिसमें 68 वोट्स वर इनवैलिड, जिसमें इनवैलिड हो गए 68 वोट्स। बहुत से कारण हो जाते हैं। पहले तब तो ईवीएम आ चुकी है तो उसमें शायद इनवैलिड नहीं होते, लेकिन पहले क्या होता था, बैलेट पेपर होता था। तो उसमें कभी ऐसा होता है कि मान लो कोई वोटर है, उसको इतनी नॉलेज नहीं है कि कैसे वोट डालना है, उसने दो पे एक साथ कर दिया है, ऊपर भी स्टेम मार दी, नीचे पहले ऊपर गलत जगह स्टेम मार दी, फिर उसने उसी को कवर अप करने के लिए नीचे स्टेम मारी, तो किस में आता है, इनवैलिड वोट में आता है। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, कोई नोटा का दबा देता है तो नोटा भी इनवैलिड वोट में हम काउंट कर सकते हैं। अब जो नोटा का सिस्टम आ रखा है कि नन ऑफ दी अबव, नोटा का मतलब होता है नन ऑफ दी अबव। तो अब हम लेके चलते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करा जाए। इसमें विनिंग कैंडिडेट को 52% वैलिड वोट मिले। किसके मिले हैं? वैलिड वोट्स मिले हैं। और वो जीता कितना है? 98%। तो वापसी वही लेके 98 वोट से वो जीता है, तो वापसी लेके चलते हैं। और हाँ, एक और बात, कल की क्लास में, पिछली क्लास जिससे पहले वाली सेकंड क्लास में, उसमें एक गलती हो गई थी कि हमने 3 into 486 किया था, तो उसमें हमने क्या करा, 6 3 जा 18, हमने बोला सही है लेकिन लिखा गलत है। 6 3 जा 18 कैरी 1, 8 3 जा 24 प्लस 1 25। यहाँ पे 2 कैरी आया था, लेकिन जब मैंने ये करा 4 3 जा 12, तो वहाँ पे मैंने 1 ही कैरी ऐड कर दिया, जो कि मिस्टेक हो गई थी। और ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, तो कृपया करके अपना दिमाग लगा के कैलकुलेशन पे ध्यान दें। गलती सबसे होती है, इंसान गलती का पुतला है, और मैं भी एक इंसान ही हूँ, भगवान नहीं हूँ। 4 3 जा 12 प्लस 2 14, उसका आंसर क्या आया था? 14, जो बॉयज़ के हमने नंबर निकाले थे। तो इन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करें, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, बाकी आप कैलकुलेशन पे खुद भी ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का सवाल।
टोटल वोट मैंने आपको बताया था कि कोई भी होते हैं वो 100% होते हैं, लेकिन यहाँ पे 68 वोट्स खराब हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात इन्होंने क्या कही है कि जो कैंडिडेट है उसे वैलिड वोट का 52% मिला है। अब वैलिड वोट तो 100% ही होंगे, तो वैलिड वोट कितने हैं? 100%। 100% क्या है? वैलिड वोट। आज क्वेश्चन हमने ब्लू पेन से लिखा है क्योंकि हमारा ब्लैक पेन की ख़त्म हो गई और इनकी यहाँ पे नहीं मिल रही, वो थोड़ा दूर से मंगानी पड़ेगी और कल नेक्स्ट क्लास तक मतलब इंक आ जाएगी। तो 100% वैलिड वोट है। अब उसमें से एक कैंडिडेट है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, या चलिए छोड़ देते हैं इसको, यहाँ पे हम कोई और नहीं लेते हैं। इधर ले लो कौन? मोदी जी। यहाँ पे आ गया हमारे प्यारे मोदी जी, और इधर आ रहे हैं हमारे कौन? कल तो राहुल जी थे, आज हम ला रहे हैं अपने दिल्ली के सीएम मिस्टर, क्या नाम है यार उनका? केजरीवाल जी। आज हम केजरीवाल को लाते हैं, जो कि गर्मियों में भी दिल्ली की गर्मी में भी मफलर लगा के रखते हैं। आज हम ला रहे हैं केजरीवाल को। तो केजरीवाल भैया को मिले हैं कितना? जो भी मिला है, सबसे पहले मोदी जी को जिताओ क्योंकि अभी वो जीत रहे हैं। तो मोदी जी को मिले हैं 52% वोट। अब केजरीवाल को कितने वोट मिलेंगे? क्योंकि वैलिड वोट 100% है, उसमें से 52 तो मोदी जी लेंगे। केजरीवाल ने अच्छी टक्कर दी है, लेकिन उनको वोट मिले हैं 48%। अब कितना कम मिला है केजरीवाल को? केजरीवाल को मिला है 4% कम, यानी कि मोदी जी को 4% वोट ज़्यादा मिले हैं। अब मोदी जी कितने की मेजोरिटी से जीते हैं क्वेश्चन के हिसाब से? 98, यानी कि 4% की वैल्यू कितनी आ गई? 98। अब इसमें से 1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 2 जा 8 बचा 18, 4 4 जा 16, 24, कितना बचा? 2। अब 2 नहीं करता है तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, यानी कि 4 5 जा 20। तो कितना आ गया? एक की वैल्यू आ गई 24.5। अब हमने 100 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि 100% हमने वैलिड वोट निकालना है पहले। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 में क्या करते हैं? किसी भी संख्या में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अब यहाँ पे पॉइंट है तो एक 0 तो वैसे ही हट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? एक 0 जो बचा है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा पीछे, यानी कि 2 4 5 0। ये कैलकुलेशन के तरीके होते हैं। अगर डिवाइड करना होता 100 से तो पॉइंट क्या होता? 2 डिजिट आगे शिफ्ट होके यहाँ आ जाता, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट शिफ्ट होके पीछे जाएगा और एक और 0 बढ़ जाएगी। तो 100% वोट की वैल्यू कितनी आ गई? वैलिड वोट है। वैलिड वोट कितने आ गए? 2450। ये क्या है? वैलिड वोट्स। अब टोटल वोट इन्होंने पूछे हैं, ये टोटल वोट नहीं है, क्या है? वैलिड वोट। अब कितने वोट ऐसे थे जो इनवैलिड थे? वो थे 68। तो टोटल वोट कितने आएंगे? टीवी टोटल वोट आएंगे 2450 प्लस 68, क्योंकि 68 क्या है? ये खराब हो गए थे वोट, जबकि टोटल तो ये भी थे, अगर खराब नहीं होते तो अभी किसी ना किसी को मिलते। तो कितने हो जाएगा? 8 6 + 5 11 कैरी 1, 4 के साथ कुछ है नहीं ऐड करेंगे तो 4 में सीधा कैरी जुड़ेगा, 5 और 2 2558। ये क्या है? आंसर। इतने क्या थे? टोटल वैलिड वोट्स। अब ये आज का पहला सवाल, जिसको समझ ना आया हो दोबारा वीडियो को वॉच कर सकता है वापसी पीछे जाके, और भी मैंने तरीके पिछले वीडियो में बताए हैं कि आप कैसे इन सवालों को दोबारा समझ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको कमेंट सेक्शन खुला मिलेगा। किसी भी पोस्ट पे आप मैसेज कर सकते हो कि सर ये डाउट है, तो हम उसका जल्द से जल्द आपको निवारण देंगे कि हाँ चलिए ये सॉल्यूशन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा सवाल। तो दोस्तों ये आज का दूसरा सवाल, और ये सवाल काफी हद तक वैसे ही सेम है, लेकिन थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। हम धीरे धीरे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि धीरे धीरे स्टेप वाइज आपकी कॉन्सेप्ट, आपकी समझ हम बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,89,000। 1 लाख, इसे 89,000 भी पढ़ते हैं, 89,000 भी पढ़ते हैं, जो आप लोग पढ़ते हो वो पढ़िए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4/9 आर मेल्स एंड रेस्ट फीमेल्स।
4/9 क्या है, मेल है, और रेस्ट क्या है, फीमेल्स है। इफ 50% मेल आर मैरिड, फाइंड द परसेंट, इसे परसेंटेज भी हमने शॉर्ट में लिखा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। तो दोस्तों इस सवाल को करते हैं, और इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम आपको इस नंबर को पकड़ना है। इस नंबर को क्यों पकड़ना है, क्योंकि यहीं से हमें पता चला कितने मेल है कितने फीमेल है। तो 4/9 क्या है, मेल है। 4/9 का मतलब मैंने आपको कल बताया था कि 9 का मतलब क्या है होगा यहाँ पे, टोटल पॉपुलेशन यानी कि टीपी, और 4 क्या है, मेल है। टोटल पॉपुलेशन में 4 मेल है, तो फीमेल कितनी बची, 5। 5 क्या बची, फीमेल। 5 फीमेल, मतलब फीमेल यहाँ पे ज़्यादा है इस टाउन में। मजे हैं यहाँ पे लोगों के। चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी है अपने घोड़े वापस लाएंगे करके, ज़्यादा ना दौड़ाएं। तो दोस्तों ये 5 फीमेल आ गई, 4 मेल आ गई, 9 टोटल है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो 9 की वैल्यू है वो कितनी है, 1,89,000, 1,89,000। इसमें से हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक की वैल्यू निकालने के लिए 9 2 जा 18 और फिर 9 1 सा, बाकी इसके बाद 0 0 0 सेम आएगा, यानी कि एक की वैल्यू कितनी है, 21,000 है। अब इन्होंने क्या कहा है कि मतलब 50% मेल मैरिड है, 50% जो मेल है वो मैरिड है। टोटल मेल कितने हैं, 4। तो हम 4 की वैल्यू नहीं निकालेंगे, यानी कि 50% मैरिड है, तो 4 का 50% यानी कि 1/2। 1/2 क्या होगा 4 का, 2। हम 2 की वैल्यू निकालेंगे, 2 की वैल्यू क्या होगी, सीधा इसका डबल, यानी कि 42,000। 42,000 क्या है, इसमें मैरिड मेल है। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। मैरिड पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो भैया यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस होते हैं बहुत सारे कि जिसमें मतलब लड़का लड़का शादी कर लेता है, लड़का लड़की, लड़की लड़की शादी कर लेती है। लेकिन यहाँ पे वो अगर ऐसा कुछ होगा तो वो चीज़ें आपको स्पेशल नोट की जाएगी, एक्स्ट्रा में बताई जाएगी ब्रैकेट वगैरह में, और टर्म्स एंड कंडीशन में बताई जाएगी। लेकिन हम क्या लेके चलते हैं नॉर्मल कि एक मेल एक फीमेल से शादी करेगा, जिसे क्या कहा जाता है, पॉलीगैमी, यानी कि सिंगल शादी। बाईगैमी क्या होता है, एक से ज़्यादा के साथ शादी। इस तरीके से ये इंग्लिश की चीज़ें जो हम थोड़ी थोड़ी बताएंगे। कल की वीडियो हमने एक आपको जानकारी दी थी कि जॉइंट सेशन कैसे बैठता है आर्टिकल 108 के साथ। तो ये छोटी मोटी जानकारी हम देते रहेंगे, और जब हम पे टाइम होगा फ्री हो जाएंगे पूरा, उसके बाद हो सकता है कि जीएस वगैरह इंग्लिश वगैरह की क्लासें भी चलाएं। फिलहाल फोकस मैथ पर है। तो दोस्तों यहाँ पे 42,000 जो मेल है वो क्या है, मैरिड है। तो अब हमने क्या करना है, उनकी शादी मतलब वो मैरिड पॉपुलेशन निकालनी है। तो मैरिड पॉपुलेशन क्या होगी, यानी कि इसके भी डबल होगी, क्योंकि अगर 42,000 मेल ने शादी करी है तो 42,000 फीमेल ने भी करी होगी। तो टोटल मैरिड पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी, तो TMP, टोटल मैरिड पॉपुलेशन 84,000 लोगों ने क्या कर ली, शादी कर ली। अब क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। मैरिड पॉपुलेशन की परसेंटेज निकालनी है। कितने लोगों ने शादी करी है, 84,000 में। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 1,89,000। अगर आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हो अपने आप में तो समझाना है, तो मुझे सब कुछ लेके चलना पड़ेगा। अगर आप लोग समझ लो तो ये 3 जीरो इग्नोर भी कर सकते हो, वैल्यू सेम आएगी क्योंकि कटना ही है। अब इसकी परसेंटेज निकालिए तो क्या आएगी, 100। ये क्या है, परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। ये क्या है, मैरिड पॉपुलेशन की परसेंटेज है। तो अब इसको चलिए काटते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो गायब। अब ये देखते हैं ये कटता है या नहीं कटता है। बिल्कुल कटेगा, 8 4 12 और ये भी 12। सबसे पहले तो 3 से कटेगा। डिविजिबिलिटी रूल में आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम में, वो काफ़ी लेट आएगा, इतना जल्दी नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा एडवांस का टॉपिक हो जाता है। तो अभी कृपया करके ऐसे ही दिमाग लगाए, नॉर्मल डिविजिबिलिटी करें। और अगर आपको पता है कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 3 का 9 का, तो अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल हम यहीं पे आपसे आते हैं। तो ये किससे कटेगा, पहले 3 से काट के देखते हैं इसको। 3 से कितनी बार कटेगा, 3 2 जा 6 और कितना बचा 24, यानी कि 8, 3 8 जा 24। अब नीचे फिर काटते हैं इसको 3 से, 6 टाइम कटेगा, 3 टाइम्स कटेगा। अब ऊपर आ गया 28, नीचे आ गया 63। सीधा दिख रहा है कि 7 से कट जाएगा। 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, यानी कि क्या आ गया 4/9। अब 4/9 हमारे पास आ गया है। यहाँ पर मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी परसेंटेज निकालने की, और मैं वही अप्लाई करके देखता हूँ। इस 100 को अभी चाहे इग्नोर करो या मान के चलो जैसा भी, एक बार मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ कि 4/9 की परसेंटेज कैसे निकालनी है।
मैंने आपको बताई थी कि 1/9 की परसेंटेज कितनी होती है, 4 इंटू 1/9। ये क्या होता है 4 इंटू 1/9, 4 की 1 से मल्टीप्लाई करें वापस वही आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 इंटू 1/9 की वैल्यू क्या बताई थी 11.11। तो 4/9 की क्या आ जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई करने पे 44.44%। और अगर आप इसको काट के देखते हो फिर 100 से वो निकाल के देखते हो तब भी यही आएगी। फिर उसमें सीधा क्या करना है 400, 400/9, 400/9 करोगे तो तब भी सेम आएगा। यहाँ पे 400/9, 9 4 जा 36, कितना बचा फिर से 4 यानी कि 40, 9 4 जा फिर से 36 और फिर 4 4, ऐसे ऐसे करके अगर आप 3 जन्मों तक भी इसको डिवाइड करोगे तो भी यही आएगा 4 4 4 4 4 4। और पूरी दुनिया तक जहाँ तक भी आप करना चाहते हो वहाँ तक सॉल्व कर सकते हो। तो टोटल मैरिड पॉपुलेशन कितनी है 44.44। बाकी इसके बाद जो जितने बच्चे हैं वो सारे वेले घूम रहे हैं, क्योंकि 50% मेल घूम रहे हैं, बाकी फीमेल भी ठीक ठाक ही घूम रही होगी मेनली। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आज का तीसरा सवाल देखते हैं कौन सा आता है तीसरा सवाल। अभी तो फिलहाल मुझे खुद ही नहीं पता। तो दोस्तों ये हमारा आज का तीसरा सवाल। और अब थोड़ा सवाल बदल चुके हैं, हम पॉपुलेशन इलेक्शन से वापस अब हम आ रहे हैं नंबर्स के ऊपर। तो अब 3-4 क्वेश्चन इसी बेस पे करेंगे, लेकिन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो ये है पहला सवाल नंबर के ऊपर। इफ 16 2/3% इज एडेड विद इटसेल्फ, अगर 16 सही 2/3% अपने साथ ही ऐड किया जाए, मतलब इटसेल्फ मतलब उसी नंबर के साथ, द रिजल्ट बिकम्स 4956 यानी कि 4956। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा। तो दोस्तों 16 से 2/3 मैंने आपको इसीलिए बताया था कि फ्रैक्शन वैल्यूज याद कर लें, क्योंकि ऐसी वैल्यूज आपको मिलेगी। इनफैक्ट इससे भी कठिन कठिन वैल्यूज आपको पेपर में मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप पेपर किस लेवल का दे रहे हो। MTS CHSL वगैरह दे रहे हो तो उसमें ये नॉर्मल, CHSL थोड़ा नॉर्मल नहीं है। CHSL में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जो CGL वाले तो क्या अच्छे लेवल में नहीं हो पाता सॉल्व। तो पर फिर भी मतलब उम्मीद करते हैं कि CHSL में इतना ही लेवल जाए। बाकी जो CPU और CGL है उसमें वो थोड़े हार्ड क्वेश्चन की उम्मीद आप कर ही सकते हो, हार्ड वैल्यूज की, बहुत हार्ड मतलब ये आ जाती है। फ्रैक्शंस तो याद कर लेंगे कृपया करके। तो 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी कि 16 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यूज होती है वो कितनी होती है 1/6। निकालने का तरीका बता देता हूं मैं आपको थोड़ा सा कि कैसे इसको निकालते हैं। 16 या 48, 48 प्लस 2 कितना होता है 50। बचपन में आपने सीखा होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए 50 बन चुका है, ऊपर 50 है। फ्रैक्शन वैल्यूज कैसे बनती है, कितना होना चाहिए, ये ऊपर वाला 100 होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है जब परसेंटेज में हम चेंज करते हैं तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। किसी भी नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई, मान ले 1/8 है तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा कितना वैल्यूज 100/8। तो वही चीज यहाँ भी रही होगी, पहले ऊपर क्या रहा होगा 100 रहा होगा, तभी ये परसेंटेज में चेंज हुआ होगा। तो हम इसको 100 बनाने की कोशिश करेंगे। ऊपर भी फिर 100 के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 100/6। 100/6 आ गया। अब देखिए ये तो था वो क्या बोलते हैं लॉन्ग मेथड। अब हमें इसको सीधा फ्रैक्शन में ले लेते हैं, क्योंकि अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो फ्रैक्शन में चेंज करने डिवाइड बाय 100 होता है, तो 100 से 100 कट जाएगा, 1/6 आ जाएगा दोबारा से। तो हम वही चीज लेके चलते हैं क्योंकि हमें परसेंटेज को हटाना है। तो ये 16 2/3% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाती है 1/6। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर वो 16 1/2/3 अपने साथ ही ऐड किया जाए, ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा, ये है ओरिजिनल नंबर ON। इतना क्या हुआ है इंक्रीज, तो नंबर क्या बन गया होगा 6 + 1 7। और इस 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है 4956। उम्मीद करता हूँ आपको सही से दिख रहा होगा रेड पेन से। बाकी रेड पेन उतना नहीं चमकता है, ब्लू और ब्लैक अच्छा चमकता है, व्हाइट पे रेड चमकता है, लेकिन कैमरे में नहीं चमकता, तो क्या करें। और ये शायद कोई फिनोमिना भी है, हमने बहुत बार ट्राई करा है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, हमने भी एक्सपीरियंस किया है। आप कभी वीडियो बनाना, जो रेलवे पे एक क्लॉक होती है स्टेशन पे रेड कलर की, उसमें आप वीडियो बनाने की कोशिश करना, उसमें आपको कभी भी टाइम नहीं दिखाई देगा। दिखेगा तो या तो जैसे मान लो 6:10 हो रहे हैं
तो या तो आपको ये 0 दिखेगा और ये 1 दिखेगा, या आपको ये 6 दिखेगा या ये 0 दिखेगा, पूरा टाइम नहीं दिखता। पता नहीं क्या होता है कैमरे में, रेड कलर उतना अच्छा नहीं चमकता, पर ये तो आपको दिख रहा होगा पूरा पूरा, ऐसा नहीं हो रहा होगा कि 4 दिख रहा है फिर 9 दिख रहा है 5 दिख रहा है, सब दिख रहा है तो मतलब काम चल रहा है। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल नंबर पूछा है, सीधा 6 की वैल्यू तो निकालना इम्पॉसिबल है, पहले 1 की निकालनी पड़ेगी। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 7 जा 49। अब जो मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि इसके बाद अगर नंबर ऐसा आ जाए जो डिवाइड नहीं होता तो हम क्या करेंगे, मैंने बताई थी ना जाने का 0। 0 इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम आगे स्विच कर रहे हैं उस नंबर से, अगर हम नहीं लगाते तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आगे मान लो हम यहाँ 0 ना लगाए, सीधा 56 देख लें तो 7 8 जा 78 आ जाएगा। अब 78 और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ये थोड़ी आ जाएगा। तो इसलिए इस चीज पे ध्यान दें, अगर कहीं नहीं कटता है तो जब अगली डिजिट पे जाते हो तो आपको क्या लगाना है, 0 लगाना है। और ये बात हर किसी को नहीं पता होती, या होती है तो कंफ्यूजन में रहता है इंसान कि ये आता कैसे 0। अब 8 7 जा कितना होता है 56, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई 708। अब ओरिजिनल नंबर क्या आता है 6, तो अब क्या हो जाएगा 708 इंटू 6, 8 6 जा 48, कैरी 1 8 6 0 0, तो क्या आ जाएगा 4, कैरी ऐड हो जाएगा 0 के साथ तो 4 आ जाएगा। 6 7 जा 42, ये रहा दोस्तों हमारा ओरिजिनल नंबर। इसमें जब 16 2/3 ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 4956। और इसी के जैसा थोड़ा सेम, लेकिन उसमें कुछ और चीज है, कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है, बस धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते रहेंगे और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। हर क्वेश्चन आपको एक दूसरे से लिंक्ड अप लगेगा। इस चीज के लिए हम काफी ध्यान देते हैं कि हाँ कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपको ये लगे कहाँ से आ गया। आपको जो भी क्वेश्चन होगा वो रिलेटेड ही लगेगा कि चलो यार ये चीज हमने थोड़ी तो पता ही है, 50% क्वेश्चन समझ आएगा आपको, फिर 50 हम समझाएंगे और बन जाएगा 100%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब दूसरा सवाल। तो दोस्तों ये हमारा आज का चौथा सवाल है आज का। और इफ 64 इज एडेड इन ए नंबर देन द नंबर बिकम्स 157 1/7% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड नंबर। अब दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें टाइम लग रहा है, तो भैया कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में ना टाइम लगता ही है। अगर हमको ये सवाल करना है तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, मतलब मुश्किल से 4-5 सेकंड के सवाल है। पहले तो हम इसे ऑप्शन से उड़ा देते, पर फिर भी आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट बनाना है आपका तो मुझे तो टाइम लगेगा, और ये इतना टाइम मुझे देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब चलो इसमें इस क्वेश्चन को बता दें इसको कैसे करना है। 64 added in the number then the number becomes 157 1/7%। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, ये कितना है 157 1/7%। तो इसको लिखते हैं पहले 157 1/7%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं है क्या 100% प्लस 57 1/7%। अब आप लोगों को समझाने के लिए मुझे इसको इतना खोलना पड़ता है, अगर मैं खुद समझूंगा तो मेरे लिए तो ये शॉर्टकट में नहीं पड़ जाएगा। और फाइंड नंबर यहाँ पे ये सब इनको इग्नोर करें, ये इतना क्वेश्चनों में लिखने में कभी याद नहीं रहता, कभी लग जाता कभी नहीं लगता। तो दोस्तों 100% प्लस 57 1/7% यहाँ पे हमारे पास आया है। 100% की वैल्यू कितनी होती है 1। 100% क्या होता है 1, मैंने क्या बताया था 1 अपने आप में 100% होता है फ्रैक्शन वैल्यू। अब ये 57 1/7%, मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद करने के लिए बताया था और बार बार बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा होगा 1/7 है। अब 1/7 क्यूब कब आएगा, जब क्या हो 1/7 ही हो। अब 1/7 की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में 14 2/7%। अब ये देखिए पक्का इसका फैक्टर होगा 14 4 जा 56, 14 4 जा कितना होता है 56। अब यहाँ पे 2 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/7। अब 8/7 फिर कटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 57 1/7%, जो कि ये है। तो इतना ना सब करके हम सीधा इसको क्या लिखेंगे 4/7। अब हम इसको ऐड कर देते हैं 7 + 1 8 + 4 12/7, कितना आ गया 12/7।
अब ये चीजें देखो दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम ये पहले से ही करके आते हैं, पहले से प्रैक्टिस इतना टाइम हमें मिलता ही नहीं है, क्योंकि और भी बहुत काम होते हैं और घर के काम, खाना खुना बनाना सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो ये सब चीजें हम खुद आपके साथ ही करते हैं। तो बस ये कि हमें मतलब मैथ की जानकारी है। तो कहना क्या होता है कि हाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे फिर से एक और गलती हो गई है, 12 हो गया फ्लो फ्लो में, मैंने इसको 5 बोल दिया। 7 7 1 7 1 7 हो जाएगा, बाकी +4 11। इन चीजों पे अब वो क्या कहते हैं कि अगर गलती तुम्हें टाइम से पता चल जाए या वो सुधार ली जाए तो वो गलती नहीं होती। और एक और कहावत हमारे प्यारे गुरुजी कहा करते थे कि मुझे डर नहीं है किसी गुमराही का, अब हर रास्ता तुझ तक जाता है। तो इसीलिए हमें भी डर नहीं लगता मैथ से, क्योंकि हमें पता है कि अगर इस रास्ते से आंसर नहीं निकला तो किसी और रास्ते से निकल जाएगा, और हमें रास्ते भी सारे पता है, तो हम जिस रास्ते पे चलेंगे उस रास्ते से आंसर निकल ही जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 11/7 आ चुका है हमारा। अब कितना ज्यादा है, कितना बड़ा है, क्योंकि 64 ऐड करा है तब जाके नंबर ये बना है। तो कितना बड़ा है, 4 इंक्रीज किया है। अब 4 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई, क्वेश्चन वाला कह रहा है, हम कह रहे हैं कि 4 बड़ा है, क्वेश्चन वाला वहां से चिल्ला के कह रहा है नहीं भाई 64 बड़ा है। हमने कह दिया भाई तेरी बात भी रख ली, अपनी भी रख ली, हमने माना 4, तू कह रहा है कि 64, ठीक है तेरी मान ली। अब हमने बोला कि हमारा एक और तेरे कितने आदमी आएंगे, 16। काटना तो सीख ही जाओगे, काट ही लोगे, अब तो ये तो नॉर्मल है, 16 चौके 64। तो क्वेश्चन वाले का 16, हमारे एक में इतनी पावर है, एक की वैल्यू 16। अब वो क्या कह रहा है कि फाइंड नंबर, वो नंबर बताइए कि वो नंबर क्या था। ओरिजिनल नंबर कौन सा होता है, जो नीचे, ये तो जोड़ के बना है, तो ये ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर कितना है लिख लेते हैं एक बार अच्छे बच्चे की तरह। ओरिजिनल नंबर कितना है, 7 की वैल्यू 16 इंटू 7। अब जिसको ये कैलकुलेशन नहीं आ रही है वो क्या कर सकता है, 16 की गुणा पहले 5 के साथ करिए, 16 पंजे क्या होता है 80। अब उसके बाद 2 ज्यादा है 5 से, 16 दूना 32, यानी कि 80 + 32 कितना आ जाएगा, 112। और जिसको सीधा पता है 16 7 112 होता है तो सीधा भी कर सकता है, कोई जरूरत नहीं है इस तरीके से करने की। और बाकी इनके अलावा इनके कोई इससे ज़्यादा शॉर्ट तरीके नहीं होते जो मैं ये करा रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट तरीके हैं जो हमने इतने सालों में 2017 से लेकर आज 2023 6 सालों में जितने भी तरीके हम बेस्ट तरीके अपने आप में फाइंड कर पाए क्वेश्चनों करने के, उसी में ये तरीके हैं। और यही हम इन्हीं तरीकों से हम एग्जाम निकालते हैं और निकालते हुए आए हैं और आप भी निकालेंगे। इससे ज़्यादा शॉर्ट पे मत जाइएगा। कोई बताता है कि वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे 1 जोड़ा यहाँ पे 2 जोड़ा, तो वो सारी ट्रिकें पता है कहाँ काम आती है, जब आप वैसा ही क्वेश्चन पेपर में टकर जाए। और याद रखिएगा वो ट्रिकें सिर्फ करने में अच्छी लगती है, जब आप पेपर में क्वेश्चन करने जाओगे ना आपको यही ट्रिकें काम आएगी, जो थोड़ा मेथड और थोड़ा शॉर्टकट, ये चीजें। और जो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप शॉर्टकट बनते जाएंगे। बाकी जो ट्रिकें जो यूट्यूबर बताता है कि 1 मिनट में 10 सवाल करने की ट्रिक, तो वो ट्रिक है भैया पेपर में काम नहीं आएगी, वो सिर्फ देखने में अच्छी लगती है। जब आप क्वेश्चन करने जाओगे पेपर में उनमें से आपको एक भी ट्रिक याद नहीं रहने की। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ अब बढ़ते हैं आगे, और आज का 5वां सवाल आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये हमारा आज का 5वां सवाल, और ये सवाल अगर मैं ना कराऊं ना, आप लोग ट्राई कर लो, करने को कर लोगे, लेकिन हो सकता है कहीं फंसो या थोड़ा मतलब कैलकुलेशन इतनी हार्ड वुड बन जाए कि आप पेपर में आपका हो सकता है 30 सेकंड 1 मिनट खराब कर जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3, फाइंड परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन। एक स्टूडेंट है जिसने कि सस्ते नशे कर रखे हैं, क्योंकि ऐसी गलती इंसान सस्ते नशे नहीं करता है, ये कभी कभार हो भी जाती है, पर सस्ते नशे कह सकते हैं उसको मजाक के, इन द सेंस ऑफ कॉमेडी। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई मतलब एक स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई करा एक नंबर किससे, बाय 3/4 इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है इसकी जगह, किसकी जगह 4/3 की जगह। तो जरूर जाहिर सी बात है अगर आपको किसी को 4 से मल्टीप्लाई करना है आप 3 से कर दो तो गलती तो भैया आएगी। वही गलती बताने की वो परसेंटेज एरर कितना रहा होगा। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, कोई इसको 100 पे ट्राई करने की कोशिश करे, लेकिन 100 में क्या दिक्कत आती है, जैसे 3 है 100 को आसानी से नहीं काटता, 33.33% आ जाएगा, तो आपका फिर कैलकुलेशन में फिर आपका एरर आ जाएगा, तो फिक्स आंसर नहीं आएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे,
एक आपको 3/4 दिया गया है और एक क्या दिया गया है 4/3। तो मैथ में एक महान चीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं एलसीएम। तो आपको काटना किससे है, इन दो नंबरों को काटना है। तो आप क्या ले लो इनका एलसीएम। इनका एलसीएम कितना होता है 4 3 जा 12, क्योंकि आपस में कटता तो है नहीं, तो सीधा मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल दो 4 3 जा 12। अब हम इसको किससे, हमने वो नंबर मान लिया 12, मान लो उसके पास वो नंबर है 12, जो स्टूडेंट ने वो नंबर जिसके वो मल्टीप्लाई कर रहा है वो कितना है 12। तो अगर वो 12 के साथ 12 में किसकी मल्टीप्लाई कर रहा है 3/4 की, तो कितना आएगा 4, ये 4 से कितनी बार कटेगा 3 टाइम्स और कितना आ जाएगा 9। अब वो दूसरे केस में जिसमें उसे करनी चाहिए थी, करनी किससे चाहिए थी उसे 4/3 से, तो ये 3 से कितनी बार कटेगा 4 टाइम्स, आंसर क्या आया 16। तो परसेंटेज एरर आपको दिख ही रहा होगा कि परसेंटेज एरर आ रहा है। क्वेश्चन मतलब अगर आप 3/4 से कर रहे हो तो आंसर आपका 9 आ रहा है, अगर आप 4/3 से कर रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है 16 आ रहा है। अब ये पूछ रहा है कि परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है इसमें, कि मतलब परसेंटेज एरर क्या रहा होगा। तो परसेंटेज एरर कितने का परसेंटेज एरर बनेगा, तो इसमें परसेंटेज एरर कितने का आएगा, यहाँ पे देखिए आप लोग कितने का फर्क है। परसेंटेज एरर वही है कि मतलब कितना आ रहा था और फिर ओरिजिनल कितना था। असली तो ये है ना, एरर कितने का आया है 7 का। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ज्यादा गलतियां करोगे आप, कभी भूल जाओगे, कभी कंफ्यूज हो जाओगे कि 12 के साथ मतलब ये जो 12 है इससे निकालो परसेंटेज या किससे निकालो, क्योंकि असली नंबर तो ये है। पर नहीं, हमें परसेंटेज एरर इन दोनों के बीच में निकालना है कि इस केस में और इस केस में परसेंटेज एरर कितने का आ रहा है। यहाँ पे 16 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, तो परसेंटेज एरर कितने का है 7 का एरर आ रहा है। 7 की गलती आ रही कितने पे, आना कितना चाहिए था उसको, क्योंकि असली नंबर तो ये आना चाहिए था ना, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई इससे करनी थी 16, यानी कि 7/16 यहाँ पे इंटू 100 करने को इसके उससे भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं वो फ्रैक्शन वैल्यू से, लेकिन इस बार नॉर्मल से कर देते हैं 700/16, उससे भी करेंगे उसमें भी दिक्कत नहीं होगी। 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग होती है, वो निकल जाएगी। लेकिन हम इससे करके देखते हैं 16 चुके 64, कितना बच रहा है 6, क्योंकि हमें कैलकुलेशन आसान करनी है। फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल करके ये नहीं कि हम उसको कठिन बना दें, कोशिश करनी है कि कैलकुलेशन जितनी आसान हो सके उतनी आसान। 1/16 की वैल्यू भी कहीं ना कहीं काम आएगी, फ्रैक्शन वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग होती है, उसका यूज भी हम करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे जहाँ जरूरत होती है। 6.25 ऐसी कुछ होती है और ऐसे क्या होती है यही होती है। तो दोस्तों उसकी यूज भी कर सकते थे यहाँ पे 16.25 की, लेकिन हम इसको इससे करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ जल्दी से 100 ही है, सीधा मल्टीप्लाई करना है, कहानी खत्म हो जाएगी। 16 चौके 64 बचा कितना 6, अभी हो गया 60 तो 64 से कम होता है, तो कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 48। अब 48 कितना बचा 12, अब बन गया 120 कितना होता है 16 7 112, अब 112 आ गया, अब कितना बचा 8, यानी कि 16 पंजे 80। ये क्या है परसेंटेज एरर, इतने परसेंट का एरर आया 43.75%। तो दोस्तों ये तब क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, मतलब ये है कि इसमें आप लोग फंसोगे। और पहले तो आप कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हो कि जिससे आप निकलने में आपको 2-3 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद यहाँ गलती कर सकते हो कि हाँ परसेंटेज एरर मतलब निकालना कैसे। तो ये चीजें, इन चीजों पे ध्यान दें और इनको याद करें, कहीं लिख लें ये तरीके, जो खासकर ऐसे क्वेश्चन तो लिख ही लें जो क्वेश्चन ये आते भी है पेपर में। आप जब पेपर देने जाओगे आपको एक ना एक बार ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे आज के लास्ट सवाल की तरफ। तो दोस्तों ये है आज का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल इसलिए कि मतलब बहुत हो जाते हैं आधे घंटे वीडियो, तो आप देखते भी नहीं हो। और दूसरी चीज, हमें अब जाना है मरीन ड्राइव जाने का प्लान बन रहा है हमारा, क्योंकि मुंबई में रह रहे हैं तो थोड़ा घूम फिर भी लें। हर चीज पढ़ाई नहीं है और सब कुछ एक ही जगह नहीं रहना चाहिए, उससे आदमी बोर हो जाता है। हमेशा एंजॉय करो लाइफ को। इफ 10% ऑफ 24% ऑफ x इज 240 देन x की वैल्यू। ये क्वेश्चन लग रहा होगा आपको लल्लू सा, अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो लल्लू है भी, लेकिन किसी किसी इसमें भी बहुत लोग गलतियां कर जाते हैं, कभी कभी हम भी गलतियां कर जाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होती है ऐसे सवालों में। और ये सवाल आया है आरआरसी 2019 के पेपर में, जो कि 2022 में एग्जाम हुआ होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें सीधा लाइन वाइज से लिखते जाइए 10%, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है सबको पता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई।
फिर 24%, फिर से ऑफ, फिर मल्टीप्लाई। अब है x, इज का मतलब इज 240, तो इज 240 मतलब बराबर 240। हमें क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू निकालो। भैया x की वैल्यू बहुत थी, जब तक वो थी ना जिंदगी में तब तक खुशियां ही खुशियां थी। अब x चलेगी, अब रो रहे हैं लोग। तो x की वैल्यू इतनी है कि ये क्वेश्चन नहीं निकाल सकता यार, छोड़ो मैं करवाता ही नहीं। x की वैल्यू क्या निकालूं मैं, x की वैल्यू, मैं कौन होता हूँ x की वैल्यू बताने वाला। तो उनको पता है जिनके सस्ते आशिकों के दिल टूटे हैं, हमारे भी टूटे, पर अब हम ब्रांडेड आशिक बन चुके हैं। हम अब प्यार उससे करते हैं जो प्यार हमसे करता है, जो नहीं करता वो भाग में जाओ। तो सस्ते आशिकों, रोना मत इस बात पे, x की वैल्यू पूछ ली है सवाल में। शुरू करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। 10% का मतलब 1/10, ठीक है। 24% को हम चेंज नहीं कर सकते तो 24/100 कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई x बराबर 240, ये तो आपको पता ही होगा कि इधर इधर कट जाता है, तो 24 से 24 गायब, कितना बचा है यहाँ पे 1, यानी कि 10 बचा है। अब ये x है, फिर ये x है, क्या बोलूंगा अब इस x को, ये 0, 1 0 2 0, 3 0 हो गई, x 0 ही है बहुत लोगों ने भी खाता भी नहीं खोला होगा, एक और 0, कितने हो गए 4 0, इनको यहाँ लगा देंगे 4 0। तो इतनी क्या है ये x की वैल्यू, बाप रे बाप, x की वैल्यू 10,000, मतलब इतने बड़े सवाल की वैल्यू 240 है और सिर्फ x की वैल्यू कितनी है 10,000। तो ये है दोस्तों x की वैल्यू। अब देखो आपने 10,000 गवा दिए, ये थी आपकी x की वैल्यू। तो चलिए विदा लेते हैं आज के इसी सवालों के साथ, और अब इसके बाद हम आपको मिलेंगे ब्लॉगिंग चैनल पे, जो कि मिस्टर अमित ब्लॉग के नाम से है। ब्लॉगिंग भी मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे फैमिली के साथ जाते हैं, मिस्टर अमित ब्लॉग ये चैनल का नाम है, और यूजर नेम है @अमित2240। इससे अगर आप सर्च करोगे यूजर नेम से तो आपको सबसे टॉप पे मिल जाएगा, पहली वीडियो पहले ही सब कुछ, क्योंकि अब इस पे थोड़े सब्सक्राइबर ज़्यादा है और बहुत पुराना चैनल है, तो ये आ जाता है सर्चिंग में। बाकी अभी इस चैनल को भी सर्चिंग में लाइए, SSC एस्पिरेंट को। तो अब हम मिलते हैं आपको ब्लॉगिंग वाले चैनल पे। और ब्लॉगिंग चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट करा था, जैसे कभी घर वालों के साथ घूमने वगैरह जाते हैं तो उसमें क्या होता है, बोरियत वगैरह सी आती है, क्योंकि बच्चे खिलाओ सामान उठाओ, तो उससे जब ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो ना बच्चे खिलाने पड़ते ना सामान उठाना पड़ता, तो इसलिए ब्लॉगिंग स्टार्ट करिए। और थोड़ा ये भी रहता है कि हम कहाँ कहाँ घूमे हैं, खुद की मेमोरीज भी रहती है, लोग देखे ना देखे खुद तो पता ही रहता है कि हम कहाँ कहाँ गए हैं, वो सब डाटा। फोन में तो इतना डाटा स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन यूट्यूब तो रखेगा ना, यूट्यूब का सही इस्तेमाल करो। मैं ये नहीं कहता तुम ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करो, अगर शौक है तभी स्टार्ट करो, नहीं है तो मत करो, लेकिन कुछ ना कुछ जिंदगी में ऐसा करोगे ताकि अब तुम कभी, देखो मरना सबको एक ना एक दिन, अगर तुम कभी खुदा ना खास्ता ऐसा जल्दी हो तुम 100 साल जियो, पर अगर 100 साल बाद ऐसा होता है कि तुम चल बसो, तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कोई तो देखेगा तुम्हें कि वो बंदा ऐसा था। तो इसलिए हर जगह बने रहिए। चलिए विदा लेते हैं इसी के साथ, और गुड नाइट, हैव अ नाइस ड्रीम।